हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हम सीटेट के ऑफिशियल साइट पर आ चुके हैं। आपको पता है सीटेट का एग्जाम जो है आपका जनवरी में होने वाला है। 21 जनवरी डेट फिक्स हो चुका है। आपका 21 जनवरी को सीटेट का एग्जाम होगा। पिछला एग्जाम जो हुआ था वह ऑफलाइन मोड में हुआ था और यह एग्जाम भी आपका ऑफलाइन मोड में ही होने वाला है। ठीक है, तो अब हम लगातार आपके लिए सीटेट का सीरीज ला रहे हैं। आप लोग जो है पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, एक एक करके हम आपके सामने। अभी हम फिलहाल सीडीपी का ला रहे हैं। अभी मेरे पास एक सेट आया है, जिस सेट के तहत जो है उस सेट में जो क्वेश्चन है हम वही करवाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि सीटेट की तैयारी के लिए अगर सेट प्रैक्टिस आप लगातार करते हैं तो आपका जो है लगभग काम हो जाएगा। ठीक है, और सेट जो प्रैक्टिस होगा वहां हम कुछ टेक्निक भी आपको बताएंगे, जिससे कि आपका बहुत सारा प्रश्न जो है हल हो जाएगा। ठीक है, सब तरह के प्रश्न का अभ्यास हम लगातार यहाँ करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग आज का प्रश्न देख लेते हैं। सीरीज की बात कर रहे थे, सेट की बात कर रहे थे, तो यही सेट अभी मेरे पास है जिसको कि अभी हम लोग हल करेंगे। 1 से 30 प्रश्न है, लेकिन अभी हम लोग जितना संभव होगा उतना करेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा तो इससे कोई फायदा नहीं है। धीरे धीरे करके हम लोग इसको हल करेंगे। और मेरे पास जो सेट है, हम चाहेंगे पूरा सेट आपको जो है कंप्लीट करवा दें। ठीक है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र खास करके इस पर जोर रहेगा। क्यों जोर रहेगा, इससे पहले जो है आपको बता चुके हैं। सीडीपी जो है यह सीटेट के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्योंकि सीडीपी से बहुत सारा क्वेश्चन आपका हल हो जाता है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो हम उसका लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा कि सीटेट की तैयारी में सीडीपी का क्या अहम रोल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक डैश के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। ठीक है, यहां देखिए अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, एक शिक्षक डैश के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। अब देखिए अपेक्षाओं को एक रूप स्तर रखने। एक रूप स्तर जो है यह नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, देखिए एक रूप स्तर जो है यह इस हिसाब से जो है नहीं सटीक बैठ रहा है। ठीक है, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं ना रखने। देखिए विद्यार्थी से तो शिक्षक की अपेक्षाएं रहती है, तो ना रखने का यह तो डायरेक्ट नेगेटिव सेंस है, तो यह आपका भी नहीं होगा। विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने, बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपका देखिए यहाँ जो है यह नेगेटिव सेंस में यूज हुआ, यह आपका देखिए नेगेटिव सेंस में यूज हुआ। और यहाँ देखिए ना रखने, यह भी नेगेटिव सेंस में यूज है। और यह देखिए एक रूप स्तर जो है यह भी आपका जो है नहीं होने वाला है, तो बचा है यह। देखिए विद्यार्थियों से जो है वास्तविक अपेक्षाएं रखी जा सकती है, और वास्तविक अपेक्षाएं जो है यही अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार सही बैठता है। ठीक है, तो यह आपका एकदम बिल्कुल सही है। यह जो है आपके जो मनोवैज्ञानिक थे स्किनर, उन्होंने ऐसा कहा है। ठीक है, तो उनके कथन के अनुसार एक जो है बिल्कुल सही बैठता है, इसलिए आप लोग एक को चूज करेंगे, एक के साथ जाएंगे। अब देखिए दूसरा प्रश्न आपका है, विकास शुरू होता है। विकास कैसे शुरू होता है, देखिए बच्चों की बात जहां तक है तो विकास देखिए कहां से, जब बच्चा जो है गर्भ में आता है। ठीक है, गर्भ में आता है उसी समय से विकास की प्रक्रिया जो है अवस्था आरंभ हो जाती है। तो देखिए जब गर्भ में प्रवेश करता है उसके बाद देखिए क्या होता है, प्रसव पूर्व, प्रसव होता है तब वह, प्रसव पूर्व कहने का मतलब है प्रसव से पहले 9 मंथ का जो है शिशु का रहता है, उसके बाद जो है प्रसव की क्रिया होती है। तो प्रसव पूर्व की क्रिया जो है, ठीक है, प्रसव पूर्व की क्रिया जो है मतलब जब से यह बालक रहा, तो यह जो है प्रक्रिया, यह प्रसव पूर्व की प्रक्रिया है। तो प्रसव पूर्व की प्रक्रिया जो है यहां से विकास आरंभ होता है। तो देखिए प्रसव पूर्व की प्रक्रिया यहाँ आपका प्रसव पूर्व अवस्था जो है यहाँ दिया हुआ है, तो इसके साथ आप जा सकते हैं। बिल्कुल यह सही आंसर होगा।
देखिए पहले क्या होता है, गर्भ होता है, इसके बाद जो है फिर प्रसव होता है, तब जो है विभिन्न प्रकार की इनकी अवस्थाएं होती है। तो देखिए प्रसव पूर्व की अवस्था जो है, गर्भ जो धारण करती है महिला, तो वहां से देखिए स्टार्ट हो जाता है विकास। तो विकास की प्रक्रिया जो शुरू होती है प्रसव पूर्व अवस्था में होती है। तो प्रसव से पहले का जो अवस्था है उसमें ही विकास स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग तीसरे प्रश्न पर आते हैं। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार की पशुओं, खनिज और पेड़ पौधे को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। ठीक है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत, बहुविध बुद्धि सिद्धांत जो है इसके अनुसार जो पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने के लिए वर्गीकृत किया जाता है। तो देखिए यह जो है पशु हो गया, इसके बाद खनिज हो गया, पेड़ पौधे हो गए, यह सारा जो है यह आपका है प्राकृतिक बुद्धि। ठीक है, प्राकृतिक बुद्धि का जो है योग्यता है। इससे जो है प्राकृतिक बुद्धि जिनके पास है वह इनको अच्छे से वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है भाषाई बुद्धि जो है इससे भाषा का होगा, स्थानिक बुद्धि जो है स्थान के हिसाब से होता है, और तार्किक जो है यह आपका गणितीय वृद्धि बुद्धि है। ठीक है, तो इससे गणित का सवाल वो लोग आसानी से हल कर सकते हैं, कंप्यूटर का सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन जो है प्राकृतिक बुद्धि जो है यहाँ इन सारे चीजों को यह वर्गीकृत अच्छे से कर सकते हैं, पशुओं को, खनिजों को, पेड़ पौधों को। ठीक है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। ठीक है, आपको पता ही है सब आदमी विद्वान नहीं होते हैं, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं। देखिए यहाँ नेक्स्ट पॉइंट में वही है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंदबुद्धि होते हैं। बहुत कम ही लोग जो है बिल्कुल मंदबुद्धि होते हैं और बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं। तो बीच में रहने वाले का परसेंट अधिक रहता है। ठीक है, तो यह कथन डैश के प्रतिस्थापन सिद्धांत पर आधारित है। देखिए बुद्धि और जातीय भिन्नता, ऑप्शन जो है बुद्धि के वितरण, बुद्धि की वृद्धि, बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताएं। देखिए लैंगिक बात जहां भी आता है यह आपका सीडीपी में जो है यह लैंगिक वाली बात जो होती है यह निगेटिव सेंस में लिया जाता है। तो आप लोग पहले इसको हटा देंगे। ठीक है, तो 4 के साथ बिल्कुल जाना नहीं है। अब है बुद्धि और जातीय विभिन्नताएं। जातीय विभिन्नताएं के विषय में यहां नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पहला जो है यह भी आपका नहीं होगा। अब है बुद्धि के वितरण और बुद्धि की वृद्धि। तो बुद्धि की वृद्धि तो इसमें कुछ नहीं है, तो इसके साथ भी आपको नहीं जाना है। यह है बुद्धि का वितरण। बुद्धि के जो अलग अलग प्रकार हैं, कैसे कैसे, मतलब एक हो गया प्रतिभा संपन्न, एक हो गया मिडिल में जो ज्यादा प्रतिभा संपन्न नहीं है और ज्यादा जो है ज्यादा मंद बुद्धि नहीं है, और उनके बाद जो है मंद बुद्धि। तो यह वर्गीकरण है एक तरह का, तो बुद्धि के वितरण का यह वर्गीकरण है। ठीक है, इसको इस तरह से समझा जा सकता है। तो हम लोग 2 के साथ जाएंगे। ठीक है, अगला जो यह प्रश्न है 5वां, यह देखिए सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी। देखिए अधिगम कैसा हो रहा है, सहयोगी अधिगम हो रहा है। प्रवीण विद्यार्थी जो हैं, जो अधिक उम्र के हैं, वो छोटे और कम निपुण जो हैं उसकी मदद कर रहे हैं। मदद करने से क्या होता है, गहन प्रतियोगिता होती है। देखिए प्रतियोगिता की बात जहां भी आती है उसको हम लोग सीडीपी में मैक्सिमम नेगेटिव केस में लेते हैं। ठीक है, यह बात आप ध्यान में रखेंगे, इससे भी आपका बहुत सारा प्रश्न हल होगा जब गौर से पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे, जब आप लोग मेन परीक्षा में जाएंगे तो वहां इन सारी बातों को ध्यान में अगर रखेंगे, लगातार सेट करेंगे तो यहाँ बहुत सारा चीज आपको फायदा मिलेगा। उच्च नैतिक विकास होता है। देखिए उच्च नैतिक विकास का बात है तो देखिए यह जो है नहीं होगा। उच्च नैतिक विकास ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, द्वंद्व जो है बिल्कुल नहीं होगा, द्वंद्व होने का संभावना नहीं है। यहाँ सहयोग की भावना है, सहयोग से क्या होगा, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होगा। बिल्कुल यह जो है आप इसके साथ जा सकते हैं। जब देखिए 3 आपका नहीं हो रहा है तो चौथे के साथ जाना है, और यह बिल्कुल सही है। उच्च उपलब्धि हो रहा है और आत्मसम्मान विकसित हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, जब पूर्व का अधिगम
नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता। देखिए, पूर्व का अधिगम और अभी जो नई स्थितियां हैं, इसका अधिगम जो है दूसरे को प्रभावित नहीं करता। मतलब जैसा है वैसा है। तो इस केस में क्या होगा, अधिगम जो है शून्य हो जाएगा, शून्य स्थानांतरण। यह बिल्कुल सही है। और देख लेते हैं ऑप्शन, अधिगम का निक्षेप स्थानांतरण, यह नहीं होगा आपका। सकारात्मक स्थानांतरण, सकारात्मक और नकारात्मक का इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। जब पूर्व का जो भी अधिगम रहता है, उस जो सीखे हुए हैं पहले, उसका जो है इफेक्ट जब पड़ता है, कुछ प्रभावित करता है नए अधिगम को, तो वह अलग बात है। लेकिन यहाँ जो है कुछ भी प्रभावित नहीं कर रहा है, बिल्कुल प्रभावित नहीं करता। तो यह हो गया नगण्य, शून्य, ठीक है। तो शून्य स्थानांतरण, इसके साथ आप लोग जाएंगे, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब है चिंतन अनिवार्य रूप से है एक। चिंतन जो है क्या है, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक, क्या है। देखिए, मनोगतिक प्रक्रिया नहीं है, मनोवैज्ञानिक परिघटना यह भी आपकी नहीं है, इसके बाद भावात्मक व्यवहार यह भी नहीं है। तो आप लोग किसके साथ जाएंगे, यह संज्ञानात्मक विकास जो है, संज्ञानात्मक गतिविधि, ठीक है, यह बिल्कुल सही है। आप लोग इसके साथ जाएंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है, तो संज्ञानात्मक गतिविधियां हैं। चिंतन जो है क्या है, संज्ञानात्मक गतिविधि है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, बहुत बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है, हो सकता है आपका अभी जो एग्जाम होने वाला है हूबहू प्रश्न आ जाए। तो चिंतन अनिवार्य रूप से, इसको थोड़ा सा जो है क्लिष्ट करेगा, तो आप लोग देख लेंगे, ठीक है। तो पढ़ा हुआ रहेगा, सेट में आप किए रहेंगे तो आराम से हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बाल केंद्रित कक्षा में। देखिए, कक्षा जब भी होगा वह बाल केंद्रित होगा, शिक्षक केंद्रित नहीं होगा। शिक्षक केंद्रित जहां भी होता है वह नेगेटिव सेंस में यूज होता है। तो कक्षा क्या है, बाल केंद्रित है। बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। बच्चे क्या क्या सीख सकते हैं, तो देखिए, व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में यह सही है आपका, ठीक है। व्यक्तिक जानकारी भी और सामूहिक रूप से भी सीखते हैं, मुख्य रूप से शिक्षक से ऐसा नहीं है। शिक्षक से जहां आता है, इसको भी हम लोग नेगेटिव सेंस में लेते हैं, ठीक है, सीडीपी में ऐसा जो है हम लोग देख चुके हैं पहले भी। इसके बाद व्यक्तिक रूप से और सामूहिक रूप से, यह दोनों सेपरेटली, अलग अलग से दोनों सही है, लेकिन यह दोनों जो है यहाँ दिया हुआ है एक साथ। तो इस दोनों से ज्यादा पावरफुल, इससे और इससे ज्यादा पावरफुल आपका यह है। तो इसलिए हम लोग जाएंगे एक के साथ, ठीक है। डायरेक्ट जो है व्यक्तिक रूप से देख के व्यक्तिक पर नहीं करना है। देखिए, दोनों चीज जो है इसमें आ रहा है, व्यक्तिक भी आ रहा है, सामूहिक भी आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग देखिए यहाँ ज्यादा पॉजिटिव है, इसलिए इसके साथ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार यह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, क्या कहलाती है। देखिए, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार, देखिए संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है यह पियाजे के हैं, ठीक है। संज्ञानात्मक सिद्धांत गतिविधियां, यह जो है चिंतन वाला, यह किनका है, तो पियाजे का अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत है, ठीक है। यह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। संज्ञात्मक संरचना जो है, इसको जो संशोधित किया जाता है, डैश कहलाता है। प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन, स्कीमा, इसको समावेशन कहा जाता है, ठीक है। ऐसा हम लोग पढ़े हुए हैं, आप लोग भी पियाजे का अधिगम का सिद्धांत अगर पढ़ेंगे तो वहां आपको मिलेगा। वैसे सेट करते रहिए, सेट में जो है आपको पियाजे साहब का बहुत सारा चीज जो है देखने को मिलेगा, जिससे कि आपका जो है लगभग कंफ्यूजन धीरे धीरे करके दूर होगा, ठीक है। यह पहला सेट है, हम लोग आगे बढ़ेंगे और सारा सेट करेंगे। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय से, विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सकें, ठीक है। जैसे मैथ कोई पढ़ रहा है, ठीक है, मैथ पढ़ रहा है, मैथ के साथ जो है कंप्यूटर, कंप्यूटर की भी जानकारी इससे जोड़ रहा है। क्योंकि हम लोग जानते हैं मैथ में, मैथ और कंप्यूटर दोनों जो है मतलब कि इसमें वाइस वर्सा का संबंध है। मैथ जो जानते हैं, कंप्यूटर जब आप चलाएंगे तो वहां बहुत सारा चीज आपको मैथमेटिक्स का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है जोड़ रहे हैं।
इससे डैश को बढ़ावा मिलता है, पुनर्बलन यह नहीं होगा, पुनर्बलन को बढ़ावा नहीं मिलता है। ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण, यह सही है आपका। ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण, यह सही है। व्यक्तिक विभिन्नता, विभिन्नता नहीं है, यह एक दूसरे को जोड़ रहा है, ठीक है। शिक्षार्थी स्वायत्तता, यह भी नहीं है आपका। तो ज्ञान के सह संबंध, दोनों से सह संबंध है, वाइस वर्सा। इसके बाद एवं अंतरण, ठीक है, अंतरण की बात बोल रहा है। तो यह जो है आपका ज्ञान और सहसंबंध एवं अंतरण बिल्कुल सही है, ठीक है। आप लोग इसके साथ जाएंगे, 2 नंबर के साथ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। सृजनात्मकता मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। सृजनात्मकता किससे संबंधित है, ठीक है। तो सृजनात्मकता जो है आपका, देखिए अपसारी 2 जगह है, लेकिन अपसारी चिंतन है यहाँ, और यहाँ है बहुविध चिंतन, ठीक है। अपसारी का जो मतलब यहाँ निकल रहा है बहुविध चिंतन, तो आप लोग इसके साथ जाएंगे, ठीक है। बहुविध चिंतन जो है इसके साथ आप लोग जाएंगे, यह सही है, ठीक है। यह दोनों जो है मॉडलिंग और अनुकरण, यह बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो सृजनात्मकता जो है, सृजन जो करता है, क्रिएटिव माइंड जो है, वह मॉडलिंग का नहीं है, अनुकरण का नहीं है। यहाँ जो है आप देखिए अपसारी, यह बहुविध चिंतन है, बहुविध चिंतन का जो है एक रूप है सृजनात्मकता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। वह विद्यार्थी डैश रूप से अभिप्रेरित है। देखिए, जब तक कोई भी विद्यार्थी, कोई भी स्टूडेंट है, वह अपने अंतर मन से, मतलब झूठ की तैयारी नहीं करेगा, अंतः मन से तैयारी नहीं करेगा, तो सफल होने का चांस कम रहता है। जब तक अंतः मन से तैयारी नहीं करेगा तो सफल होने का चांस बहुत ही कम रहता है। जोर जो निकलता है, पूरा जो जोर लगाता है आदमी किसी भी चीज में, जैसे पूर्ण फोकस कर रहा है, तो वह फोकस जो है उसके अंतः मन से निकलता है, अंदर से निकलता है पूरी तरह से। देखिए इससे रिलेटेड शब्द आपको यहाँ मिलेगा। देखिए व्यक्तिक है, व्यक्तिक के विषय में वह नहीं सोचता है, पर्सनली व्यक्तिक के विषय में नहीं है यहाँ। आनुभाविक, अनुभाविक तो ऐसा नहीं है, अनुभव का बात नहीं है। बाह्य से नहीं आ रहा है, बाहर से भी नहीं आ रहा है, व्यक्तिक नहीं आ रहा है, एक आंतरिक बचता है, तो अंतः मन हुआ, मतलब आंतरिक, अंदर की इच्छा है जो कि वह मेडिकल में दाखिला ले ले, इसलिए वह तैयारी कर रहा है। तो आंतरिक के साथ आप लोग जाएंगे, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, व्यवहार का करना, व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है। व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है। सीखने के गतिक, ठीक है, सीखने के गतिक। इसके बाद है सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र, और सीखने के भावात्मक क्षेत्र। तो देखिए भावना की बात यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। देखना, समझना, सारा चीज जो है आपको आता है संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। तो व्यवहार करना जो है यह पक्ष में आएगा आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र के क्षेत्र में, ठीक है। सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। देखिए सीखना जब देखते हैं यहाँ, तो जो भी आदमी सीख रहा है किसी भी चीज को, तो वह सारा पॉजिटिव चीज है, तो यह पॉजिटिव सारा आ रहा है, लेकिन यहाँ से आपको देखना है। तो यहाँ जो है सीखने के संबंध में जो पक्ष है वह आपका आता है संज्ञानात्मक क्षेत्र, ठीक है। तो आप लोग 3 नंबर के साथ जाएंगे। धीरे धीरे यह कंप्लीट हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बार बार जो है आप लोग सेट करेंगे तो इससे अच्छा फायदा यहाँ मिलेगा। निश्चित रूप से चैनल से जुड़िए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका पत्रिका निकालना, यह किसके लिए है। देखिए कला प्रदर्शनी कर रहा है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी कर रहा है, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुत हो रहा है, विद्यालय पत्रिका निकाल रहा है, तो यह सब किसके लिए हो रहा है, स्टूडेंट के लिए हो रहा है, सही बात है, शिक्षार्थियों के लिए हो रहा है, यह पॉइंट जो है सही है। अब देखते हैं दूसरा क्या है, सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराना, ठीक है, यह भी आपका। तो यहाँ देखिए 2 पॉजिटिव आ चुका है। विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों का को प्रशिक्षित करना, प्रतिष्ठित है,
तो यह प्रतिष्ठित नहीं होगा, प्रशिक्षित करना होगा। ठीक है, तो यह मिसप्रिंट है बुक का। तो देखिए, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, तो व्यवसाय की बात है तो स्टूडेंट व्यवसाय नहीं करेगा। ठीक है, आप इसको काट सकते हैं, इसके साथ नहीं जाना है। विद्यालय का नाम रोशन करना, ऐसा नहीं है, विद्यालय का नाम रोशन तो होगा ही, लेकिन मूल जो इसका उद्देश्य है उस पर हम लोगों को आना है। अभिभावक को संतुष्ट करना, ऐसा नहीं है। ठीक है, अभिभावक की संतुष्टि से कोई लेना देना नहीं है। अगर स्कूल में इस तरह की बातें हो रही है तो यह जो है आपका होगा शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराना। देखिए, बहुत सारा पॉजिटिव यहाँ ऐड हो रहा है, तो आप इसके साथ जाएंगे। ठीक है, तो आज अभी हम लोग 14 प्रश्न किए, कल जो है फिर 14-15 क्वेश्चन कर लेंगे, इसको जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो निश्चित रूप से आप लोग चैनल से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए, मिलते हैं फिर कल सीडीपी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।